तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक न्यूजीलैंड का ऐसा वीज़ा जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा या किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीज़ा का नाम है टैलेंट वर्क वीज़ा। ये वीज़ा स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास टैलेंट है, एक्सपीरियंस है, उन लोगों को ये वीज़ा मिलने वाला है। और काफ़ी इस वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी ईजी है। ज़्यादा इस वीज़ा के अंदर आपको कुछ नहीं चाहिए, तो ये वीज़ा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आगे जाके इस वीज़ा के अंदर आप अपनी फैमिली, बच्चों है ना, अपने माता पिता को, अपने डिपेंडेंट को, सबको बुला सकते हो। काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, घूमने के लिए बुला सकते हो। और साथ ही आप जो भी वहाँ पे है वो अपना कोई भी किसी भी तरह का आप काम वहाँ पे कर सकते हो। और साथ ही आप 2 साल के बाद वहाँ पे अपनी जो पीआर की फाइल है वो भी लगा सकते हो, ओनली 2 साल के बाद में। तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हो सकती है। जिन लोगों के पास आर्ट से रिलेटेड कोई काम है, जिनको आर्ट वगैरह आती है किसी चीज़ की, जिनको कल्चर के बारे में कुछ नॉलेज होता है स्पेसिफिक, जैसे कि। और तीसरा इसके अंदर आता है स्पोर्ट्स के अंदर, जिन लोगों को स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस है, स्पोर्ट्स के उनके पास डिग्री, डिप्लोमा है, या फिर उन्होंने कभी कहीं पे पार्टिसिपेट किया, तो उसके जो लेटर्स वगैरह जो मिलते हैं, जो विनिंग, जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो अगर आपके पास है तो उसके बिहार पे आप ये वीज़ा अप्लाई करके ले सकते हो। तो ये वीज़ा काफ़ी बेनिफिट वाला होता है आप लोगों के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीज़ा की स्पॉन्सर वगैरह का इतना कोई झंझट आपको नहीं रहता है। अगर आपके पास इस तरह के कोई भी एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, तो आप इस वीज़ा को इजीली अप्लाई करके ले सकते हो। और साथ ही एक अच्छा फ्यूचर वहाँ पे आप अपना बना सकते हैं और अपनी फैमिली का भी बना सकते हैं। तो आइए चलता हूँ सीधा न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की साइट पे लेके चलता हूँ। वहाँ आप लोगों को बताता हूँ डिटेल में कि इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है, किस तरीके से प्रोसेस है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, और साथ ही इसकी जो कॉस्ट रहने वाली है वीज़ा की वो क्या है, कितने टाइम का वीज़ा होगा, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फिर भी आप लोगों को कुछ क्वेरी रहती है, कुछ डाउट्स रहते हैं किसी भी वीज़ा के रिलेटेड, किसी भी कंट्री के रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए गाइस, चलते सीधा स्क्रीन पे। सो दोस्तों, आप लोगों को चले जाना है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की साइट पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वहां जाने के बाद आप सर्च बार में डायरेक्ट टैलेंट वर्क वीज़ा भी सर्च कर सकते हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, टैलेंट आर्ट्स कल्चर स्पोर्ट्स वर्क वीज़ा, यानी कि वीज़ा की डिटेल्स आपको बताता हूँ। यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा इफ़ यू हैव एन एक्सपेक्शनल टैलेंट इन ए फील्ड ऑफ आर्ट। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया कि आपके पास एक स्पेशल टाइप का टैलेंट होना चाहिए, जो कि आर्ट फील्ड के अंदर भी हो सकता है, स्पोर्ट और कल्चर के अंदर भी हो सकता है। तीनों में से किसी के अंदर भी हो तो आप कर सकते हो। यू विल ऑल्सो नीड ए स्पॉन्सर एंड द सपोर्ट ऑफ ए न्यूजीलैंड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिकॉग्नाइज फॉर इट्स एक्सीलेंस इन योर फील्ड। तो एक आपके पास स्पॉन्सर होना चाहिए। स्पॉन्सर आपको इजीली वहाँ पे मिल सकता है, जैसे कि जो लोग होते हैं उनको बहुत सारी जगह नीड होती है। जैसे कल्चर का कोई प्रोग्राम हो चाहे, उसके अंदर भी नीड होती है। आर्ट के रिलेटेड कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे लोगों को नीड होती है। स्पोर्ट के अंदर आप लगा सकते हो, जैसे कोई भी गेम वगैरह होते हैं, या फिर जो उस तरीके से स्पॉन्सर आपको इजीली इसके अंदर मिल सकता है। अगर आपके पास अच्छे एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्रीज है, तो आपको इजीली इसके अंदर स्पॉन्सर आप ले सकते हो कहीं से भी, किसी से भी। तो इसके बाद नीचे आते हैं अप्लाई ऑनलाइन, ये करके आप अप्लाई कर सकते हो रियलमी पे जाके। तो इस वीज़ा की जो लेंथ देखो, लेंथ ऑफ स्टे अप टू 30 मंथ, यानी कि ये वीज़ा आपको 2.5 साल तक का मिलता है। 30 मंथ अप्रोक्स 2.5 साल ही बनता है। और एज आपकी क्या होनी चाहिए, 55 एंड अंडर, आपकी 55 साल होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए। लास्ट 55 तक है, 55 वाले इसके अंदर कर सकते हैं, उससे ऊपर है तो फिर नहीं कर पाओगे। कॉस्ट इसके अंदर क्या आती है, न्यूजीलैंड डॉलर 860, यानी कि 860 न्यूजीलैंड डॉलर आप लोगों की कॉस्ट इसके आने वाली है। अप्रोक्स आप लगा सकते हो कि 41-42 थाउजेंड के आसपास आप लोगों की यहाँ पे कॉस्ट आने वाली है। प्रोसेसिंग टाइम इसका 80% फाइल्स होती है जो विद इन 4 वीक्स के अंदर आ जाती है, मतलब 1 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है ईजिली। सम हाउ कैसे ऐसा होता है कि जहाँ पे थोड़ा सा डिले भी हो जाता है। तो अब आते हैं कि विद दिस वीज़ा आप इस वीज़ा के अंदर क्या कर सकते हैं। यू कैन स्टे अप टू 30 मंथ्स ऑन ए वर्क वीज़ा एंड देन इफ़ योर रेजिडेंस एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल इंडेफिनिटली। तो आप इस वीज़ा के अंदर 30 महीने तक वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर आपकी रेजिडेंस एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो आगे का फिर आपको बताइए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। स्टार्ट योर पाथवे टू रेजिडेंस इन न्यूजीलैंड बाई बीइंग एक्टिवली इंगेज योर फील्ड ऑफ आर्ट कल्चर और स्पोर्ट्स इन न्यूजीलैंड फॉर अप टू 30 मंथ्स। तो आप वहाँ पे जो अपना रेजिडेंस परमिट है वो आप उसको ले सकते हो। इसकी एक पाथवे का जरिए होता है, तो आप इसको यूज़ करके वहाँ पे पीआर की फाइल भी डाल सकते हो। अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ बीइंग एक्टिवली इंगेज इन योर फील्ड। तो अगर आप अपनी जो फील्ड है उसके अंदर एक्टिव रहते हो और इंगेज आप करते हो लोगों के साथ में अच्छे तरीके से, तो आप 2 साल के बाद वहाँ पे पीआर भी डाल सकते हो। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, सेम चीज़ है वो, विच इफ़ ग्रांटेड विल अलाउ यू टू लिव एंड वर्क इन न्यूजीलैंड इंडेफिनेटली। तो वो अगर आपको ये पीआर मिल जाती है तो आप वहाँ पे रह सकते हो, काम कर सकते हो, जो मर्जी। आपको पता है पीआर के बाद आप कुछ भी कर सकते हो वहाँ पे, एक तरीके से आपको खुली छूट होती है, जहाँ मर्जी कुछ भी करो आप चाहे। थिंग्स टू नोट, आपको क्या ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो है यहाँ पे देखो। यू कैन नॉट इंक्लूड ए पार्टनर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन इन योर वर्क वीज़ा एप्लीकेशन। आप इस वीज़ा के अंदर वैसे तो अपने बच्चों को या अपने डिपेंडेंट को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बट उनके लिए एक अलग से वीज़ा आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि
यहाँ पे बताया गया है, बट दे कैन अप्लाई फॉर वीज़ाज बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप टू यू। इसके अंदर और भी वीज़ाज कैटेगरी आती है जिसके थ्रू वो आपके साथ आ सकते हैं इस वीज़ा के साथ में, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें ऐसा कि कर ही नहीं सकते हैं। यू कैन इंक्लूड योर पार्टनर डिपेंडेंट चिल्ड्रन इन योर रेजिडेंस एप्लीकेशन। जब आप पीआर की फाइल डालते हो तब आप अपने बच्चों और डिपेंडेंट की फाइल साथ में लगा सकते हो, एप्लीकेशन साथ में कर सकते हो। आफ्टर यू हैव बीन एक्टिवली इंगेज इन योर फील्ड ऑफ टैलेंट इन न्यूजीलैंड फॉर 2 ईयर्स। जब आप तक 2 साल वहाँ पे अच्छी तरीके से इंगेज कर लेते हो तो आप डाल सकते हो उसके बाद में पीआर की फाइल। जैसे कि यहाँ पे बताया एक्सप्लोर फैमिली वीज़ा ऑप्शन है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपकी जो फैमिली है उसके लिए क्या क्या वीज़ा के ऑप्शंस है वो आप यहाँ पे जा सकते हो। अब आते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी के अंदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स प्रूफ वगैरह सारे ऑलरेडी मैंने बता दिए है ना, तो मोस्टली ये कॉमनली है, आपको मिल जाएगा वैसे अगर जाओगे तो। हेल्थ के अंदर मैसा मेडिकल इसके अंदर होता है, चेस्ट एक्सरे वगैरह सारा कुछ होता है इसमें। करेक्टर के अंदर आपको एक पीसीसी चाहिए होता है, जैसे कि यहाँ पे भी बता रखा है। न्यूजीलैंड के हर वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। जेन्युइन इंटेंशन आपकी होनी चाहिए, ये तो आपको भी पता है कि एक आप जो भी आपकी जो स्टेटमेंट बनती है एसओपी बनती है उसके अंदर थोड़ा इंटेंशन आपको जेन्युइन दिखाना पड़ता है कि पहले मेरा कोई मकसद नहीं है वहाँ पे सेट होने का, तो इस तरीके से वो होता है। तो बाकी आप देख लेना। एज ऑलरेडी मैंने बता दी, या तो 55 होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगी तो आप नहीं कर पाओगे। एक्सपेक्शनल टैलेंट आपका किस किस फील्ड के अंदर होना चाहिए, आर्ट स्पोर्ट और कल्चर के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे आप बता सकते हो जैसे कि यू हैव एन इंटरनेशनल रेपुटेशन इन योर फील्ड ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स और कल्चर, यू आर स्टिल prominent in your field of art, sport or culture, your presence in New Zealand will enhance New Zealand's achievements and or participation in your field of art, sport। आप ये बता रहे हैं कि बस जो एविडेंस के अंदर आप जो ऑलरेडी जैसे मैंने बताया था, आप क्वालिफिकेशन दिखा सकते हो, अवार्ड्स दिखा सकते हो, योर मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन वो दिखा सकते हो, लेटर ऑफ सपोर्ट रिकमेंडेशन आप दिखा सकते हो, एनीथिंग एल्स बिलीव डिमॉन्स्ट्रेशन यू टैलेंट। तो जो भी आपके टैलेंट को जस्टिफाई करती है कि आपके पास ये टैलेंट है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप इसके अंदर लगा सकते हो। सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपके पास है XYZ वो आप इसके साथ में इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग बने। स्पॉट बाई ए न्यूजीलैंड ऑर्गेनाइजेशन, यू मस्ट बी स्पॉटेड ए न्यूजीलैंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल रिप्यूट इन योर फील्ड। यहाँ पे एक ये ऐसा होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे ग्रुप है, संगठन है, जो कि जब कोई भी प्रोग्राम होता है इस तरीके का तो लोगों को हायर भी करते हैं, बुलाते हैं, तो उसके अंदर अगर आपको चांस मिल जाता है तो उस तरीके से आपको स्पॉन्सर वगैरह मिल जाती है, तो ईजिली तो आप उसके थ्रू ये करके जा सकते हैं। स्पॉन्सरशिप, यू मस्ट हैव एन एक्सेप्टेबल स्पॉन्सर, आपके पास होना चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। योर स्पॉन्सर मस्ट कंप्लीट एंड साइन ए टैलेंट स्पॉन्सरशिप फॉर्म, जो आपका स्पॉन्सर होता है, जो आपको स्पॉन्सर करता है, वो ये फॉर्म फिल करता है। डिक्लेयरिंग दैट दे विल मीट द स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट्स डिटेल इन द फॉर्म, तो वो जो रिक्वायरमेंट्स है सारी वहाँ पे अपने जो फॉर्म है उसके अंदर फिल करेगा जो आपका एम्प्लॉयर होगा, जो स्पॉन्सर होगा। इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग यू विद अकोमोडेशन एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, ये भी उसके अंदर वो मेंशन करेगा कि मैं इसको अकोमोडेशन भी दूंगा और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दूंगा, तो ये उसको डालना मैंडेटरी है, तब जाके ये वीज़ा अप्रूव होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि ये स्पॉन्सर बेस हो गया ना उस तरीके से कि इसके अंदर कोई जॉब ऑफर वगैरह वाला वो सीन नहीं है, अलग से है ये थोड़ा सा। तो इसके अंदर स्पॉन्सर चाहिए होगा, आपको रहने खाने का और पैसा भी देगा, तभी जाके ये वीज़ा अप्रूव होने वाला है। तो बस ये थोड़ी सी इस वीज़ा की बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा इस वीज़ा का रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है। अगर आप लोगों के पास इस तरीके की कोई है स्पोर्ट्स के अंदर रुचि है, आप लोगों के पास डिग्री डिप्लोमा भी पढ़े हैं, अवार्ड पढ़े हैं, आपके पास सर्टिफिकेट पढ़े हैं, तो आप इस वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक बार पहले न्यूजीलैंड के अंदर सर्च करें कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ पे जो इस तरीके के जो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते हैं, आर्ट के जो प्रोग्राम होते हैं, स्पोर्ट की जो एक्टिविटीज़ होती है, वो आप सर्च करो, फिर जो उनको ऑर्गेनाइजर होता है उसको जाके देखो, उससे कॉन्टैक्ट करो, क्या पता हो सकता है आपको स्पॉन्सर मिल जाए, कोई आपको हायर कर ले, तो उस तरीके से आपकी ज़िंदगी वहाँ पर एक बन सकती है। तो ये एक मेरे को नया वीज़ा लगा और मैंने आप लोगों को बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो स्पोर्ट की तरफ जाते हैं, स्पोर्ट के अंदर काफ़ी लोगों की बहुत सारी रुचि होती है, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो आई होप कि गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी भी कुछ क्वेरीज या कुछ डाउट्स होता है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।